फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका कोई भी एम्पलीफायर है जो ट्रैक्टर ऑटो पर चलाते हैं, जो भी एम्पलीफायर होता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका एम्पलीफायर बंद हो जाता है या फिर उसमें लाइट नहीं आता, डिस्प्ले में लाइट नहीं आता, तो सिंपल ही मेरा आज का ये टॉपिक होगा कि अगर आपको डिस्प्ले पर लाइट नहीं आता तो आप उसको किस प्रकार से ईजी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। उसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे एक 44 साइज़ का मैंने यहाँ पर एक सर्किट लिया हुआ है, जिस पर हमारे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगेगा, जो कि हमारा 25 वोल्ट 2200 एफ से लेकर आप 4700 यूएफ तक का आप लगा सकते हैं। 3500 वोल्ट 4700 एफ तक का भी आप कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई भी बात नहीं बनेगा। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर एक 7805 का रेगुलेटर लगता है, और यहाँ पर हमारे 4 ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाते हैं, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से जब करंट आता है तो ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी पर कन्वर्ट होकर यहाँ पर हमारे 25 से 43 जो कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पर हमारा आकर फिल्टर होता है। ठीक है, तो इस जगह पर हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि अगर आपके ब्लूटूथ पर लाइट नहीं आ रही, ठीक है, उसमें हमारा ब्लूटूथ किट इस प्रकार से लगा हुआ रहता है, कोई भी हो, छोटा हो, कोई भी हो, चाहे इस प्रकार का लगा हुआ हो, चाहे इस प्रकार का पैनल लगा हुआ हो, तो अगर उस पर लाइट नहीं आएगा तो आप किस प्रकार से उसको रिपेयर कर पाएंगे। फर्स्ट ही आपको जो चेक करना होगा, जो यहाँ पर हमारा मेन कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, कैपेसिटर की जो ये ट्रैक है, यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ पर अगर वो ऑटो चलने वाला एम्पलीफायर होगा तो यहाँ पास एक डायोड लगा हुआ रहेगा। डायोड का सिंबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और डायोड में जो ये वाइट कलर का सिंबल बना हुआ है, डायोड में भी उसी प्रकार से वाइट कलर का जो सेट सिंबल बना हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है, वो जो हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट होता है। इस साइड से हम किसी प्रकार से अगर उल्टा सीधा मान लीजिए अगर हम सप्लाई दे देते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा, सप्लाई नहीं आएगा। जब हम इसको सीधा सप्लाई देंगे, मतलब प्लस पर प्लस को, माइनस को सप्लाई देंगे, तभी यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट प्रेजेंट होगी। अगर उस कंडीशन में हम प्लस के कैपेसिटर के प्लस में माइनस सप्लाई देंगे और माइनस में प्लस सप्लाई देंगे, तुरंत ही हमारा कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर हमारे डायोड लगाया जाता है, जिससे हमारा अगर हम इसे माइनस सप्लाई देते हैं तो आगे सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक सप्लाई हमारी माइनस की डायरेक्ट रहती है, जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई रहती है, तो यहाँ से हमारा डायोड के माइनस वाले पॉइंट से होकर प्लस वाले पॉइंट से आउट करके यहाँ हमारे कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर पहुँच जाती है। यहाँ पर आपको 12 से 14 16 वोल्टेज तक मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको 14-15 वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर सप्लाई पहुँच रही है। यहाँ पर जब सप्लाई पहुँच रही है, अगर इसके बाद फिर भी हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं होता, डिस्प्ले ऑन नहीं होता, तो हमारे यहाँ पर एक लगा हुआ रहता है, जो कि हमारा 7805 का रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, जिसका मैं आपको नंबर भी दिखा रहा हूँ। तो इस पर हमारा क्या होता है, देखिए हमारे इसमें 3 टांग होती हैं। जिस साइड हमारा 78 लिखा हुआ है उस साइड से हमारा, जिस साइड हमारा 78 लिखा हुआ है उस साइड से हमारा 12 वोल्ट इनपुट करेगा। यहाँ हमारी पहली पिन 12 वोल्ट इनपुट और दूसरी पिन हमारी ग्राउंड होगी, तीसरी पिन हमारी 5 वोल्ट आउट की होगी। तो पैनल चलाने का जो कार्य होता है हमारे रेगुलेटर को होता है। अगर हमारा कभी किसी कारण की वजह से हमारा रेगुलेटर ख़राब हो जाएगा, या फिर हमारे इसमें के इनपुट वाले वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे, तो हमारा आउटपुट भी नहीं करेगा। या फिर हमारे इसमें इनपुट वोल्टेज मिल रहा है फिर भी हमारा आउट नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा हीट हो रहा है, तो आपको ट्रांजिस्टर को बदलना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर को बदलना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका 12 वोल्ट इनपुट पर भी इसके मिल रहा है और इसके आउटपुट से भी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पर इसके पैनल पर चेक करना होगा, अगर यहाँ पर भी हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर इसका ग्राउंड यूज करके और यहाँ पर एक पॉजिटिव वाली पिन को लगाकर आपको 5 वोल्ट मेजरमेंट करना होगा। अगर यहाँ पर आपका 5 वोल्ट मेजरमेंट करने पर हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट भी पहुँच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो पैनल है ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको सिंपल ही बता देना चाहता हूँ, जब आपका यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा इसके इनपुट वाले में, यहाँ पास 5 लिखा हुआ है, GND भी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर अगर 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, फिर मैं आपको एक सरल तरीका बताऊँगा। यहाँ पास एक 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ होगा, जिसकी मैं आपको वैल्यू दिखाने की कोशिश करूँ। 10 वोल्ट 220 वेव का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो इस साइड का डंडी खींचा वाला पॉइंट है, ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है, तो इसका माइनस और इसका माइनस एक ही है। पूरे सर्किट में माइनस जो है हमेशा एक ही साथ कनेक्ट रहता है। तो आपको क्या करना होगा, इस पर आपको 5 वोल्ट चेक करना होगा। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट अगर मिल जाए तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट चेक करना होगा। यहाँ पर अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से एक पॉजिटिव, जहाँ पर हमारा 5 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक वायर का जंपर लगा कर यहाँ पास एक वायर का टुकड़ा जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर मारेंगे। यहाँ पर जब हमारा 5 वोल्ट मिल जाएगा तो हमारा पैनल जो है ऑन हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपका पैनल ऑन नहीं होगा तो उसकी आईसी जो है इस प्रकार से जल चुकी होगी। जब इस प्रकार से आईसी जल चुकी होगी
तो आपको दूसरा पैनल लगाना होगा। लेकिन आपको ये बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा वोल्टेज मिले। अगर 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट मिल रहा है तो आप यहाँ पर पैनल नहीं लगाएंगे। सबसे पहले इस रेगुलेटर आईसी को बदलना होगा, क्योंकि कभी कभार जब हमारा आईसी ऐसा होता है कि जो हमारा ये वाला पॉइंट आउटपुट वाला, इनपुट वाला, इंटरनल आपस में मिल जाते हैं, तो हमारा यहाँ से जितना भी वोल्ट आप देंगे उतना वोल्ट हमारा डायरेक्टली आउट कर देगा। तो उस कंडीशन में आपको रेगुलेटर को भी बदलना हो सकता है, तो आप रेगुलेटर को बदल दीजिए। ज़्यादा महंगा रेगुलेटर नहीं आता। रेगुलेटर को बदलने के बाद आपका यहाँ से 5 वोल्ट फिक्स ही आउट करेगा। उसके बाद आप पैनल को लगाएंगे तो आपका जो एम्पलीफायर है सक्सेसफुली एकदम ऑन हो जाएगा। मैंने आपको 44 सर्किट पर भी समझाया। अब मेरे पास एक 62-83 का जो कि सर्किट है, मैं आपको इस पर भी एक को समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए जो एम्पलीफायर होता है उसमें 62-83 44 कुछ भी लगा हो उससे आपको मतलब नहीं है। मेरा आज का टारगेट जो रहेगा तो इसमें समझाना ये रहेगा कि सिर्फ हमारे कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर उस पर डिस्प्ले पर लाइट नहीं आएगा तो आप किस प्रकार से उसको ला पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मेरे पास एक 62-83 किट है, जिस पर हमारा यहाँ पर मेन फिल्टर के लिए हमारा यहाँ पर हमारा 1000 UF और 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारे आपके एम्पलीफायर में अगर ये सर्किट लगा हुआ, तो यहाँ एम्पलीफायर में कोई सा भी सर्किट लगा हुआ हो, मेनली आपको जो इसमें ज़्यादा यूएफ का जो कैपेसिटर दिखेगा, जो 25 वोल्ट का कैपेसिटर दिखेगा, उसमें 22 यूएफ है, 1000 यूएफ है, उस पर आपको वोल्टेज चेक करना होगा। यहाँ पर आपको 12 से 13 वोल्ट मिलेगा। 12-13 वोल्ट मिलने के बाद हो सकता है कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है, ये रेगुलेटर ऐसे जो 5 वोल्ट आउट करता है, ज़्यादा वोल्टेज को लेके कम वोल्ट पर आउट करता है, 5 वोल्ट को बनाकर आउट करता है। तो ये हमारा यहाँ इस पर हमारा ये हमारा इस पर लगा हुआ होगा ऐसे। देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो माइनस वाला भाग है इस साइड है, इस साइड हमारा माइनस वाला भाग है, इस साइड हमारा पॉजिटिव वाला भाग है। तो पॉजिटिव वाला इस साइड और माइनस वाला इस साइड। तो जब हमारे इसमें इस प्रकार सिस्टम है तो हमारा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा 78 इस साइड लिखा है और बीच वाला ग्राउंड है। तो हम इस प्रकार से लगाएंगे इसको, यहाँ पर ऐसा लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा इनपुट भी हो जाएगा 12 वोल्ट और हमारा ग्राउंड भी मिल जाएगा। और यहीं से हमें ग्राउंड उठा लेंगे और हमारा जो तीसरे नंबर के पिन है यहाँ से हमारा 5 वोल्ट अगर आउट कर रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा तो हम सबसे पहले अगर एम्पलीफायर में लाइट भी नहीं आ रही तो हमारा 5 वोल्ट नहीं आउट कर रहा है, इसलिए हमारा लाइट भी नहीं आ रही। जब तक हमारा 5 वोल्ट आउट करके पैनल पर नहीं जाएगा तब तक हमारा लाइट नहीं आएगी। उस कंडीशन में आपको ये रेगुलेटर आईसी को चेंज करना होगा। रेगुलेटर आईसी को चेंज करने के बाद आपका 5 वोल्ट जब बन जाएगा तो हमारे पैनल पर भी जाहिर सी बात है कि लाइट आ जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर भी हमारा 5 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बनने के बाद हमारे पैनल पर भी 5 वोल्ट जा रहा है, उसके बाद भी हमारा पैनल ऑन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन पर हमारा पैनल ख़राब माना जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप 5 वोल्ट का यहाँ से जंपर लेके इसके कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर आप जंपर मारेंगे, अगर आपका पैनल ऑन होता है तो ठीक है। अब पैनल इसके बाद भी ऑन नहीं होता तो आपका मैनसी ख़राब होगी। मैनसी ख़राब होने की वजह से आपको दूसरा पैनल लगाना पड़ेगा। दूसरा पैनल जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो नो डिस्प्ले का फॉल्ट है एकदम 100% के साथ एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखा है मैंने कभी कभी, मैं बहुत ही इस प्रकार का जो एम्पलीफायर है उसको रिपेयर किया हूँ, और ऑटो वगैरह का, ट्रक वगैरह का, जिसमें हमारा इस प्रकार नो डिस्प्ले का फॉल्ट बनता है। इसलिए मैंने ऐसे मेरे मन में बात उठी, इसलिए मैंने इसे वीडियो बना दी, जिससे कि आपको, क्योंकि उसमें आईसी तो सही है और आईसी सही होने के बाद इसमें छोटा सा ही काम है, जो कि एक 7805 का रेगुलेटर लगाना होगा। रेगुलेटर लगाने के बाद 5 वोल्ट कन्वर्ट करना होगा। 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के बाद हमारा पैनल वर्क कर जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर रखिए इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो पर।